Good morning, students. Today's topic is define rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy, derive an expression for it. Derive an expression for it. And hence define moment of inertia. बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है, एक्सप्रेशन निकालना है और इसी एक्सप्रेशन से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना है। यह है आज का टॉपिक। बेटा काइनेटिक एनर्जी सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें करना है, आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी हमने किया था हाफ ऑफ mv², लेकिन वी हैव टू डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन। जब उसमें रोटेशनल मोशन होगी, लीनियर मोशन नहीं होगी, तो हम उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by a body by virtue of its rotational motion is called rotational kinetic energy। और rotational kinetic energy के लिए एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, मैंने ये समझाया हुआ है। rotational kinetic energy में हाफ तो वैसा ही आएगा, और rotational मोशन में हमने m को रिप्लेस किया था इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जो I होता है, V को रिप्लेस किया था एंगुलर वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी, और यहां पर आएगी एंगुलर वेलोसिटी, और हमारे पास आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आना चाहिए हाफ ऑफ I⍵²। ये आना चाहिए हमें बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। यही है आज का टॉपिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by a body by virtue of its rotational motion is called rotational kinetic energy, and we have to derive expression for rotational kinetic energy, that is Ke is equal to half of I⍵². I is moment of inertia and omega is angular velocity। याद रखें बेटा। तो मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन निकाल के देता हूं, ये देख लीजिए। हमें क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी। किसी भी शेप की, मैंने कल भी बताया, किसी भी शेप की रिजिड बॉडी ले सकते हैं। ठीक है बेटा। मान लीजिए O है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे घुमा रहे हैं इस एक्सिस पर। अब देख लीजिए, जब ये घूम रही है बॉडी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। लेट दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 so on mn। let this rigid body is made up of large number of particles m1 m2 m3 mn respectively। ठीक है। let R1, R2, Rn be their respective distances from the axis of rotation। From the axis of rotation, just like इस तरीके से मैं दिखाता हूं। इधर देख लीजिए, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, जब बॉडी रोटेट करती है तो ये भी रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन में। ये पार्टिकल भी, यहां से यहां तक है डिस्टेंस R1। ठीक है। फिर दूसरा पार्टिकल में मैं ऐसे दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर है पार्टिकल, यहां से यहां तक है डिस्टेंस R2। R2 डिस्टेंस है O से
इस पार्टिकल तक, दूसरे पार्टिकल तक, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, फिर तीसरा दिखाएंगे, ये है तीसरा पार्टिकल, यहां से यहां तक डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन तक r3। दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, nth पार्टिकल आएंगे। और दिस पार्टिकल इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी v1, दिस इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी v2, दिस इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी v3। लेकिन हर किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी। अंडरस्टैंड करिए बेटा। लेट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ईच पार्टिकल या जो ईच पार्टिकल है उनका मास मैंने रखा m1, m2, m3, mn रेस्पेक्टिवली। r1, r2, r3 be their respective distances from the axis of rotation. This is axis of rotation. लेकिन बेटा एंगुलर वेलोसिटी हर किसी पार्टिकल रोटेट कर रही है, हर किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, डेट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बट लीनियर वेलोसिटी देखो बेटा, ये वाले जब हम किसी बॉडी को घूमेंगे, जो पार्टिकल इसके नजदीक होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक, ये स्लो चलेगा, उससे तेज ये चलेगा, उससे तेज ये चलेगा। तो ये लीनियर वेलोसिटीज आर डिफरेंट बट द एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ईच पार्टिकल। ठीक है बेटा। तो आप मुझे बता दीजिए, आप सब आप लोगों के पास आ गया डाटा, तो आप लोग मुझे बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या आएगा शाबाश बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m1। जिस पार्टिकल का मास m1 है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ ऑफ m1v1 का स्क्वायर। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m2 इज गिवन बाय हाफ ऑफ m2v2 का स्क्वायर। ये मैंने काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की बताई। काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल की ये है, सेकंड पार्टिकल की ये है, थर्ड पार्टिकल की और आएगी, nth पार्टिकल की क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास mn किस तरह आएगी? हाफ ऑफ, शाबाश बेटा, mn का स्क्वायर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स constituting the body, kinetic energy of all the particles constituting the body is given by। किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया? EK से। पूरी पार्टिकल्स की, हर किसी पार्टिकल, जितनी भी पार्टिकल मैंने दिखाए इनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाली। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज गिवन बाय EK। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम आएगा इनका हाफ ऑफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 का स्क्वायर, m2v2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस हाफ ऑफ mn का स्क्वायर। ठीक है बेटा? ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक ठीक है? अब देख लीजिए, मेरी बात सुनिए। वी नो, एक रिलेशन है बेटा, वी नो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। यह रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। जो लीनियर वेलोसिटी V है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए V1 किसके बराबर लिखूंगा? फिर R1 ओमेगा। ओमेगा सबके लिए सेम है, शाबाश बेटा।
V2 किसके बराबर आएगा, R2 ओमेगा, एंड सो ऑन। अगर V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, यहां पर लगा दीजिए, EK इज इक्वल टू, शाबाश, हाफ ऑफ M1 V1 का स्क्वायर का मतलब हो गया R1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 R2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, R2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, शाबाश बेटा, MN VN के बजाय आएगा RN ओमेगा का होल स्क्वायर। जहां पर V है उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, R1 ओमेगा, R2 ओमेगा, R3 ओमेगा, RN ओमेगा, सब में मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। सिंपलीफाई करिए, हाफ ऑफ M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन हाफ ऑफ MN, शाबाश बेटा, RN का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सब में मैंने टर्में अब कॉमन निकालनी है। कौन सी टर्म आएगी कॉमन, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, यहां पर भी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, हाफ भी कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन MN RN का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से आएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देख लीजिए, अगर आप लोग देखोगे, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी टर्म M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर प्लस इसको लिखूंगा समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to N MI RI का स्क्वायर, समेशन फॉर्म में लिखा इसको, ये देख लीजिए सम है। व्हेन I इज इक्वल टू 1 बन जाएगी टर्म M1 R1 का स्क्वायर, व्हेन I इज इक्वल टू 2 M2 R2 का स्क्वायर, व्हेन I इज इक्वल टू N MN RN का स्क्वायर, इसलिए मैंने समेशन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है बेटा, मगर बोर्ड मिटाना पड़ेगा हमें, तो इधर देख लीजिए बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ये जो टर्म है, बट समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to N MI RI का स्क्वायर, मैंने कल समझाया हुआ ये पूरा क्वेश्चन, मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू I, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज इक्वल टू I, और इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम EK इज इक्वल टू हाफ ऑफ शाबाश ओमेगा का स्क्वायर इंटू I R, EK इज इक्वल टू हाफ ऑफ I लिखा पहले, ओमेगा का स्क्वायर बाद में। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन है। तो ये मैंने आप लोगों को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल के दे दिया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ आया बेटा? तो जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया, तो इसके बाद आप लोग याद रखिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब आप लोगों ने किया तो हमें डिफाइन करना है नाउ डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिए बेटा, डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें डिफाइन करना है। देख लीजिए, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट एंगुलर वेलोसिटी
यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब है बॉडी घूम रही है विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस इक्वेशन विल बिकम, ई के विल बिकम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई इंटू 1 का स्क्वायर, हो गया हाफ ऑफ आई। ठीक है, तो आई किसके बराबर आया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ई के। ई के क्या है, आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई के है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग देख लीजिए आई किसके बराबर आया, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी rotating about the axis of rotation, hence kinetic energy of a body about an axis of rotation is equal to 2 times moment of inertia of a body about an axis of rotation is equal to the 2 times the kinetic energy of the body if the body is rotating with unit angular velocity। अगर बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बट द बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट हैव डन फ्रॉम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट।